हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुक विद आयज़ा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बोरी स्टाइल चना बटाटा की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी भी बनकर तैयार होती है और फ्लेवर से भरपूर भरी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। आप इसे इफ्तार में भी बना सकते हो या फिर आपके घर पे अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप उनके लिए भी सर्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुकर लिया हुआ है, प्रेशर कुकर, और 1 कप चने मैंने 7 से 8 घंटे पहले पानी में भिगो दिए थे। तो ये 7 से 8 घंटे के बाद बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले नमक। तो नमक आप अपने चनों के हिसाब से ऐड करना, जितनी क्वांटिटी में आप चने ले रहे हो उस हिसाब से। साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ली है, हम इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है। तो इसमें साथ ही ग्रीन चिली भी है। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें चॉप हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो, जिस तरह से आपको तीखा खाना पसंद हो। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी के साथ हम इसमें 2 आलू ऐड कर देंगे तो बॉईल करने के लिए। तो साथ ही हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। और अब हमने इसका ढक्कन लगा दिया है। तो अब हम इसे 4 से 5 विसल आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 विसल में हमारे चने बिल्कुल पक कर रेडी हो चुके थे, बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं चने। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से चने पक चुके हैं। तो अब हमने इसे साइड में रख दिया है। एक तरफ हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। तो यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले ऐड करेंगे कुछ करी लीव्स। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 करी लीव्स लिए हैं, हम इसे ऐड कर देंगे। साथ ही हम यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट फिर से ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था। और अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे हाई फ्लेम पर। तो तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट के लिए जिंजर गार्लिक के पेस्ट को भूना था करी लीव्स के साथ। तो हाई फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए कच्चापन की। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2 टीस्पून चने का आटा, मतलब बेसन। तो हम बेसन को भी अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। बेसन ऐड करने के बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम करना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे अच्छे से, लाइट गोल्डन होने तक या फिर कच्चापन ख़त्म होने तक बेसन का। तो हमें इसे अच्छे से भूनना है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें लम्स ना पड़े। तो हम इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लेंगे। तो मैंने इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए 4 से 5 मिनट भून लिया था। अब हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हम यहाँ पे 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हमने चनों में भी नमक ऐड किया है, तो यहाँ पर हमें बहुत ही ध्यान से नमक को ऐड करना है। तो अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने सारे मसालों को बेसन और अदरक लहसुन के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और 3 से 4 मिनट भून लेंगे। फिर हम इसमें चने ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। तो हमने मसालों में चनों को ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और चनों को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। तो यहाँ पे मैंने जो बचा हुआ पानी, कुकर में जो बचा हुआ थोड़ा बहुत पानी था, उसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करके मैंने इसे चनों के अंदर मिक्स किया है। तकरीबन आधे गिलास से भी कम पानी मैंने अभी यहाँ पर ऐड किया है चनों में। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे अब इस पॉइंट पे थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पे मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से खटाई कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितना आपको खट्टा खाना पसंद हो उस हिसाब से। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो आलू बॉईल करके रखे थे हम इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। बड़े बड़े चंक्स में हम इसे काटेंगे, एकदम बारीक नहीं करना है। तो अब हम इसे अच्छे से बॉईल आने का वेट करेंगे।
और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक उबाल आ चुका है। हम इसे थोड़ा और पकाएंगे और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तकरीबन 2 प्याज का बिरिस्ता। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज का बिरिस्ता लिया था, हम इसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसे और 3 से 4 मिनट इसी तरह भूनते हुए पकाएंगे और फिर गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। तो यहाँ पे हमारा चना बटाटा बनकर रेडी हो चुका है बोरी स्टाइल। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा बोरी स्टाइल चना बटाटा बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होता है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपकी ये रेसिपी किस तरह बनी थी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।